जय हिंद। आज मैं लोक नृत्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और जितने भी लोक नृत्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यह किया जाता है? तो ऑप्शन है जवार, बिहू, कलबेलिया, नाटी। तो नाटी नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का है। इसी नृत्य में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यह किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाटी। नाटी लोक नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटी के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नाटी ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले से जुड़ा है। कौन जिला से? कुल्लू जिले से जुड़ा है। और जिसमें नृत्य करते हैं नर्तकियों, एक कृष्ण और गोपियों की कहानी कहते हैं जो रासलीला का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि नर्त एक नाटी नृत्य के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ का आयोजन कराते हैं। फिर नेक्स्ट है दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पहला है यहाँ पे राउफ, धामान, भगुआ और कोली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धामान नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा, धमाल। धमान लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है छपेली, डांगी और डंडा नाच। ये सब हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य में ये होता है, छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर एक किया जाता है। छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है छपेली नृत्य। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नमक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पारंपरिक रूप से 13 ताली नमक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 13 ताली राजस्थान राज्य से संबंधित है। 13 ताली लोक नृत्य ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर देखिए, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 13 ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 13 ताली लोक नृत्य कामर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और 13 ताल प्रदर्शन के करते हुए महिलाएं को भूमि पर बैठती है। 13 ताल प्रदर्शन करते हुए महिलाएं भूमि पर भी बैठ जाती है, ये भी याद रखना। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है यहाँ पे घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य, पनिहारी नृत्य। ये सब राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना। घूमर राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया गया था और बाद में बाकी राजस्थानियों बिरादरियों ने इसका अपना लिया था। बाद में बाकी बिरादरियों का आदमी ने भी इस राजस्थानी लोक नृत्य घूमर को भी अपना लिया था। तो याद रखना घूमर लोक नृत्य को विकास करने वाला का नाम था भील जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और उसके बाद गौड़ जनजाति है भारत की दूसरी जनजाति, जो माँ सरस्वती का आराधना करने के लिए इस घूमर नृत्य को विकसित किया गया था भील जनजाति के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पे कि एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिमों को प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कथक। कथक जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है और जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है कथक नृत्य। मुस्लिम संस्कृति से भी जुड़ा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होने के नाते यह कला में हिंदू और मुस्लिमों को प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है कथक। इसके अलावा कथक हिंदुस्तानी या उत्तर भारत के संगीत से जुड़ा हुआ एक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत से जुड़ा हुआ एक
मात्र शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मयूर नृत्य या पिकाको डांस किस राज्य से ब्रिज क्षेत्र में संबंध रखता है। तो मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता है मयूर नृत्य, जो पिकॉक डांस के किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखना। लोक नृत्य जिसे फ्लोक डांस भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी है, रासलीला है, कजरी मयूर है, कजरी भी है, और मयूर नृत्य जिसे ब्रज क्षेत्र भी कहा जाता है। मयूर नृत्य को ब्रज क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखना। इसके अलावा फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मयूर नृत्य को भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य भी है, ब्रज क्षेत्र का भी नृत्य है। इसमें नर्तकों को मोर के पंख से बने का विशेषण वस्त्र का धारण करते हैं। इस नृत्य में जो होता है नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र के धारण करते हैं, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर की नृत्य केवल मालवा समुदायों के अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो वह नृत्य कौन है जो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, फूलपति का जो लोक नृत्य है ये मालवा अविवाहित लड़कियों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है फूलपति। कौन सा नृत्य है? फूलपति का नृत्य, याद रखना। फूलपति एक नृत्य के रूप में है जो मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे याद रखने भी यह मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बंजारों द्वारा किया जाता है, याद रखना। कुलपति नृत्य मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिलाओं के द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अकेली महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मटकी नृत्य है, जिसमें स्थानीय महिलाओं के द्वारा झेला कहा जाता है इस नृत्य को, मटकी नृत्य को, जिसमें केवल एक महिलाओं के द्वारा शुरुआत किया जाता है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है मटकी नृत्य, याद रखना। नर्तक एक ड्रम की आवाज के साथ तालबद्ध के रूप में घूमते हैं जिसे स्थानीय रूप से मटकी कहा जाता है। और लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिलाओं के द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फिर लोक नृत्य फ्लोक डांस। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जवारन नृत्य, मटकी नृत्य, ये सब याद रखना। और महिलाओं के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा समुदाय के नृत्य है, याद रखना, मटकी नृत्य जो है। और मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य जवारन नृत्य और मटकी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 8 नंबर कि रनपा या उड़ीसा लोक नृत्य। रनपा या उड़ीसा का एक लोक नृत्य है रनपा, याद रखना, जिसमें भगवान अभिनय शामिल है के जीवन का भगवान अभिनय का शामिल है जिसमें जीवन का है जिसमें जो जीवन का है भगवान अभिनय शामिल है। इसमें कृष्ण भगवान के जीवन का जीवन लैला शामिल है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा रानपा नृत्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है जो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि धाप लोक नृत्य जो एक कांधा जनजाति के द्वारा किया जाता है किस राज्य का है। तो धाप एक लोक नृत्य है जो कांधा जनजाति के द्वारा किया जाता है, किस राज्य का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है धाप लोक नृत्य, जिसमें कांधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य के बारे में फ्लोक डांस के बारे में देखते हैं। धाप नृत्य जिसे संबलपुरी लोक नृत्य भी कहा जाता है, धाप नृत्य के
मुख्यतः उड़ीसा के कोसल क्षेत्र की कांधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाओं दोनों भाग लेते हैं। जो उड़ीसा का धाप नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से संबलपुरी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य विवाह समारोह और उड़ीसा के लोगों का मुख्य त्योहार नुआखाई त्योहार के दौरान किया जाता है। नुआखाई त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो उड़ीसा राज्य का भी प्रमुख त्योहार है उड़ीसा का। जो उड़ीसा के द्वारा विवाह समारोह या उड़ीसा के लोगों के मुख्य त्योहार जब आता है नुआखाई त्योहार, तब किया जाता है। या उड़ीसा उड़ीसा के लोगों को जब विवाह होता है तब धाप नृत्य या संबलपुरी नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि घुमरा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए यहाँ पे याद कंफ्यूजन नहीं रहना आप लोगों के। मैं बता दूं कि घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा राज्य का है, और जो घूमर है, याद रखना घूमर, ये घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? घूमर जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, और घुमरा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। दोनों याद रखना। घुमरा बोला जाएगा तो हो जाएगा उड़ीसा का, और घूमर राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा घूमर जो है यहाँ राजस्थान का लोक नृत्य है, और घूमरा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य फोक डांस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे घूमरा उड़ीसा राज्य का कालाहाड़ी जिले के पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य का नाम एक वाद्य यंत्र से लिया गया है। यह नृत्य का जो नाम है एक वाद्य यंत्र से लिया गया। घुमरा नट एक प्रकार का ढोल है जो जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। नृत्य का नाम वाद्य यंत्र से लिया है, जो घुमरा नट का एक ढोल, घुमरा नट के एक प्रकार का ढोल से जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है यंत्र। यंत्र घुमरा नट है, याद रखना। यंत्र घुमरा नट है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव को डमरू और देवी सरस्वती के बीना के मेल से बना है। घुमरा नट माना जाता है ऐसा वहां के लोगों से कि भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की बीना के मेल से बना है। याद रखना घुमरा नृत्य बुराई पर विजय का प्रतीक है। अगर घुमरा नृत्य यहाँ पर हो रहा है तो वहां पर समझ जाना कि बुराई पर विजय का प्रतीक के दौरान मनाया जाता है घुमरा नृत्य उड़ीसा राज्य में। इसके बाद 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में माने जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य के मनाया जाता है? तो दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में मनाए जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है जो खुले रंगमंच के रूप में मनाए जाने प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा त्योहार है। फिर यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि 11 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध धनु यात्रा, जिससे विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, यह पश्चिमी उड़ीसा के बरगढ़ से शुरू हुई थी। ये पश्चिम उड़ीसा में के बरगढ़ में शुरू हुई थी, याद रखना। यात्रा भगवान, याद रखना, यात्रा भगवान श्री कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस के पौराणिक कथा कहानी पर आधारित है। यात्रा त्योहार जो है ये भगवान श्री कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस के पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह उनके मामा राजा कंस के द्वारा आयोजित धनु समारोह के देखने के लिए कृष्ण और बलराम की मथुरा यात्रा के बारे में है। फिर यहाँ से नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य रूप जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बुइया नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो कुंढेई नृत्य, याद रखना कुंढेई नृत्य जो कठपुतली नृत्य है जो उड़ीसा राज्य में किया जाता है, कुंढेई नृत्य, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखना बुड़िया नृत्य जो है बुइया नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बुइया नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसे भूया नाम संस्कृति भूमि से आया है।
भूइयां नाम, याद रखना, भूइयां नाम संस्कृति भूइयां से यह जिसका अर्थ भूमि होता है। अधिकांशतः भूइयां कृषक और कई लोगों का मानना है कि वे हिंदू देवी के भूमि वंशज और धरती माता के प्रतिनिधित्व करती है, भूया कृषक। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है पोपीर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, पोपीर नृत्य। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी हुई थी, किस राज्य में हुई थी। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की राज्य से जुड़ी हुई है, जो उत्तर भारत में शुरुआत हुई थी इसकी। इसके बाद यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश के राज्य में उत्पन्न हुआ था, याद रखना। कुचिपुड़ी नृत्य रूप जो है भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ था। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट, इसका इसका कुचिपुड़ी गांव से इसका कुचिपुड़ी गांव के नाम से पड़ा, जो आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिला में स्थित है। इसका जो कुचिपुड़ी जो नृत्य का नाम जो हुआ कुचिपुड़ी गांव के नाम से पड़ा है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, याद रखना कुचिपुड़ी गांव, इसी के नाम पर इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा था। कुचिपुड़ी 10 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक है, जो अपने सुंदर नृत्य मुद्राओं के जटिल फुटवर्क और अभिभव संकेतों के लिए जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य रूप का प्रसिद्ध इतिहास, जो 17वीं शताब्दी में यह भारत और दुनिया के भर में दोनों को लोकप्रिय था, कुचिपुड़ी नृत्य। इसके बाद लोक नृत्य फ्लोक डांस, जिसे झारखंड का लोक नृत्य देखते हैं यहाँ पे छऊ और पाइका। छऊ और पाइका यह झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और सरहुल, याद रखने भी, इस सरहुल का जो झारखंड का प्रमुख त्योहार है, ये भी याद रखना। पाइका झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। पाइका एक सैनिकों का समूह होता है जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणी की आहुति दी थी, याद रखना। यह नियत रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य जो है महान समुदाय के मुंडा नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, पाइका नृत्य। 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखना यहाँ पे हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसी में पानीपत स्थित है, जिसमें पानीपत 1526 और 1556 और 1761 में तीनों ही लड़े गए थे, हरियाणा में पानीपत है, याद रखना। तो लूर हरियाणा राज्य में का लोक नृत्य है, जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 17 का डी ऑप्शन सही है। फिर देखिए यहाँ पे गुजरात का लोक नृत्य यहाँ पे है, गुजरात गरबा और डांडिया, ये सब गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कुणबी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोवा राज्य से जुड़ा हुआ कुणबी नृत्य भारत का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणबी नृत्य गोवा के लुम्बन कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है, जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का आदिवासी लोक नृत्य जो सामाजिक विषयों पर चित्रित करता है, याद रखना। नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक और अवसरों पर दौरान किया जाता है। कुणबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों को जातियों द्वारा लागू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है। तो फुगड़ी नृत्य जो है गोवा का एक लोक नृत्य है, याद रखना। कौन सा लोक नृत्य है, फुगड़ी नृत्य। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल है। यह नृत्य गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फुगड़ी नृत्य कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल हैं।
यह नृत्य गणेश चतुर्थी और ब्रीत के अवसर पर कोकण क्षेत्र में किया जाता है। याद रखना गणेश चतुर्थी किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि बेरडी गांव नृत्य भारत के किस स्थानीय नृत्य शैली है? तो बेरडी गांव नृत्य भारत के किस स्थानीय नृत्य शैली है? तो किस राज्य का स्थानीय नृत्य शैली है? तो याद रखना है, बेरडी गांव नृत्य भारत का किस स्थान की नृत्य शैली है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दामन और दीव का लोक नृत्य है बेरडी गांव नृत्य भारत के दमन और दीव राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर याद रखना कि दमन और दीव अपने पुर्तगाल के लोक नृत्य के प्रसिद्ध हैं, जैसे मंडो नृत्य और बेडिगांव नृत्य और वीर नृत्य, और जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। नृत्य की कई थीम उत्सव खाने गाने पीने के ऊपर आधारित है यह नृत्य। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य का लोकप्रिय है? तो गराड़ी की नृत्य शैली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखना, मध्य प्रदेश का गराड़ी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इस नृत्य का पौराणिक उत्पत्ति जब राम ने रावण को हराया। असम का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, बारू गुब्बा नृत्य और कली गोपाल। इस असम का प्रमुख नृत्य है कौन सा? तो बिहू, बारू, बागुरुम्बा नृत्य और कली गोपाल। बागुरुम्बा नृत्य जो असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बटरफ्लाई डांस भी, इस डांस को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। इस नृत्य को याद रखना, बारूगुबा नृत्य असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन कि लोक नृत्य चेरा का मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य चेरा मुख्य रूप से किस भारतीय समाज से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में 2023 में भी पूछा गया था, एसएससी जीडी के एग्जाम में दोनों में पूछा गया था। तो यह था मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य चिराओ नृत्य, जिसे चेरो भी नृत्य बोलते हैं, मिजोरम का पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्य में से एक है। इसे मिजोरम का सबसे पुराने नृत्य और रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसे बांस नृत्य भी के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। यहाँ पे देखिएगा, लावनी और तमाशा ये सब महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और मेघालय का लोक नृत्य वांगाल नृत्य जो है महाराष्ट्र, ये सब मेघालय का नृत्य है। वांगाल नृत्य कहाँ का है? मेघालय का नृत्य है। इसे चौड़ महोत्सव के रूप में भी जाना था वांगाल नृत्य को। और वांगाल महोत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से एक पारंपरिक त्योहार है। यह गारो जनजाति के द्वारा महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आदिवासी अपने देवताओं को साल सालजोग को खुश करने के लिए बलिदान करते हैं इस नृत्य में, वांगाल नृत्य में। और यहाँ पे देखिएगा, लाई हरोबा और जागोई नृत्य, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? ये सब भी लोक नृत्य मेघालय का है, याद रखना। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कि ओह थुल नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है? तो ओह थुल नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन 23 का केरल राज्य से संबंधित है। ओह थुल केवल केरल में किए जाने वाला एक कला रूप है। ओठुल अर्थ का गरीबों को आदमी का कथकली है। ओठुल का अर्थ होता है गरीबों को आदमी कथकली। यह अब के केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किए जाने एक प्रसिद्ध लोक कला बन गया है। फिर नेक्स्ट 24 नंबर की डोलू कुंतिया का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डोलू कुंतिया का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। डोलू कुंतिया कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य। डोलू कुंतिया कर्नाटक के प्रसिद्ध लोकप्रिय ढोल नृत्य है। इससे साथ गायन होता है। इसमें बीरेश्वर और बीरलिंगेश्वर के पीठासीन देवता के लिए किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से कर्नाटक के गुरुबा गौदास ग्रुप में पूजा होती है। 25 नंबर यहाँ पे है कि यक्षगान का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है, इस यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और केरल का कथकली है और तमिलनाडु का याद रखना, और आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, जिसे कुचिपुड़ी के नाम पर इसे कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा था। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच नृत्य है, याद रखना। इसका शाब्दिक अर्थ यक्ष का गीत होता है और कर्नाटक में उडुपी जिले में से विकसित हुआ था यक्षगान नृत्य।
यह एक मंदिर का काला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियां, रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाया गया है। यह बड़े पैमाने पर शिरोवस्त्र के हेडगियर, विस्तृत चेहरे के मेकअप और जीवंत वेशभूषा गहनों के साथ किए जाना जाता है। आमतौर पर कन्हैया में भी गाया जाता है। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।